गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आप सभी का माँ शारदे एकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम सिंटू सर बिहार बोर्ड के क्लास 10th का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में, उस एग्ज़ाम में जो 6 चैप्टर पूछा जाता है, उस 6 चैप्टर में से एक चैप्टर जो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग कार्ड में मदद करता है, स्कोर बढ़ाने में मदद करता है, अंक अच्छा लाने में, अर्जित करने में मदद करता है, मैथ। इस मैथ यानी गणित की बात कर रहे हैं। इसी गणित को हम लोग सभी लोग मिल करके आगे बढ़ाएंगे। और क्लास 10th की अगर मैथ के बारे में बात किया जाए तो हम जानते हैं कि हमारे बोर्ड के जितने भी एग्ज़ाम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उनसे आशा करता हूँ कि वो सभी लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और उनकी तैयारी में और थोड़ा सा हम बूस्टअप करना चाहते हैं, उनकी तैयारी को हम और अच्छा करना चाहते हैं। अभी भी जो टाइम बचा हुआ है, 5 से लगभग 5, साढ़े 5, 6 महीना के आसपास, उस शेष मंथ में इस मैथ में कोशिश करेंगे हम लोगों का कि जो मैथ का फुल मार्क्स जो 100 नंबर का आता है, उस 100 नंबर में 100 नंबर कैसे आए, 100 में 100 अंक कैसे आए, इस 100 में 100 अंक को हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। तब अगर क्लास 10th की मैथ के बारे में बात करें तो फुल मार्क्स 100 अंक का आता है, 100 नंबर का होता है। इस 100 नंबर जो होता है हमारे एग्जाम बोर्ड में, वो 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कितने टाइप का पूछा जाता है? 2 टाइप का पूछा जाता है। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। नंबर 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात किया जाए तो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुल प्रश्नों की संख्या होती है 100। कुल प्रश्नों की संख्या होती है 100। इस 100 प्रश्न में से किसी भी 50 प्रश्नों को, 100 प्रश्नों में से किसी भी 50 प्रश्नों को हम लोगों को बनाना होगा एग्जाम में, एग्जाम हॉल में। इस 50 प्रश्नों में से बना करके किसी 100 में से 50 प्रश्न को आपको जो ओमार शीट मिलेगा, उस ओमार शीट में क्या करना है? डार्क करना है, उसको रंगना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जो आप जो डार्क कर रहे हैं, उस जो घर दिया हुआ रहता है, उस घर से जैसे मान लीजिए 4 को जो ऐसा ऑप्शन दिया रहेगा, इस ऑप्शन से यानी इस घर से बाहर नहीं होना चाहिए। बस इसी में ABCD करके हम लोगों को डार्क करना है, मतलब इससे बाहर नहीं जाना है, अन्यथा इसको कम भी नहीं रंगना है और ना बाहर करना है। ठीक है, अन्यथा आपका जो प्रश्न का जो आंसर दिया जाएगा, उत्तर दिया जाएगा, उसको गलत मान लिया जाएगा। क्योंकि ये जो ओमार शीट होता है, ओमार शीट जो होता है, वो ओमार शीट मशीन के अकॉर्डिंग, कंप्यूटर के अकॉर्डिंग, मशीन के अकॉर्डिंग चेक किया जाता है। तो अगर मशीन वो सक्सेस नहीं दिया तो आपको गलत हो जाएगा। तो इस 50 नंबर इधर का होगा। उसके बाद सब्जेक्टिव की बात किया जाए तो ये 2 टाइप का रहेगा। लघु प्रश्न जो कि हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, और दीर्घ प्रश्न जो कि हर क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। अगर लघु प्रश्नों की संख्या की बात किया जाए तो कुल प्रश्नों की संख्या 30 रहता है एग्जाम में, जिसमें से किसी भी
15 प्रश्न को हल करना है और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है, यानी कि 15 प्रश्न हम लोग हल करेंगे और उस 2 अंक का यानी कि 30 अंक यहाँ से होगा। दीर्घ के बारे में बात किया जाए तो कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 8 रहती है। इस 8 में से किसी भी 4 प्रश्नों को, गौर कीजिएगा, किसी भी 4 प्रश्नों को हल करना है और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होता है, यानी कि 4 गुने 5 = 20 अंक का इधर होगा। यानी कुल अंक की अगर बात करें सब्जेक्टिव में तो 30 + 30 लघु से हो जाएगा और 20 दीर्घ से, यानी टोटल 50 अंक। यानी 50 अंक इधर हुआ सब्जेक्टिव से और 50 अंक ऑब्जेक्टिव से, यानी कुल अंक कितने हुए? 100। इसी कुल अंक यानी कि जो 100 अंक है, इसी 100 अंक की हम लोग अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से क्या करने वाले हैं? तैयारी करने वाले हैं। आप लोगों के लिए ये क्लास बहुत हेल्पफुल करेगा। अगर आप कहीं भी क्लास कर रहे हैं या कर, ज़्यादातर तो उम्मीद होगी कि आप लोग क्लास कर ही रहे होंगे, सिलेबस अभी ख़त्म नहीं हुआ होगा। हम लोग इस 5 महीने में कोशिश किया जाएगा कि एग्ज़ाम से पहले तक बहुत अच्छा से सिलेबस भी कंप्लीट हो, प्लस में सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी हो। और जब तक आप कितनों भी पढ़ लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, क्वेश्चन को जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ना, तो आपका स्पीड बढ़ने वाला नहीं है। और जब तक आपका स्पीड बढ़ेगा नहीं तो एग्ज़ाम में आते हुए क्वेश्चन को आपको छोड़ के आना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं रहेगा। तो हम लोग उसी टाइम को मैनेजमेंट करते हुए जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, उस टॉपिक से हम लोग प्रश्नों की संख्या को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न। और वैसे प्रश्न जो पिछले साल एग्ज़ाम में पूछा गया है, 2011 से लेकर के 2023 तक जो एग्ज़ाम हुआ है, उस सारे प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। सबसे पहला आपको थ्योरी क्लास बताया जाएगा, सारा चीज़ एक्सप्लेन किया जाएगा। उसके बाद आपका जो बुक का जो NCERT, हाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो मैथ का जो चलेंगे 10th में, वो NCERT चलेंगे। ज़्यादातर एग्ज़ाम में NCERT का ही प्रश्न पूछा जाता है, तो इसी बुक को हम लोग फॉलो करेंगे। और इस जैसे ही NCERT, जैसे मान लो कोई चैप्टर हम पढ़ाएंगे, कोई भी टॉपिक पढ़ाएंगे, कोई भी चैप्टर, उस चैप्टर को पहले थ्योरी क्लास चलेगा। थ्योरी क्लास के बाद आपका जो बुक का जो क्वेश्चंस है, प्रश्न है, उस प्रश्न को हल किया जाएगा। और उस प्रश्न को हल करने के बाद उसी चैप्टर से 2011 से लेकर के 2023 तक जितने भी प्रश्न बना है आज तक, सारे प्रश्न को हम लोग सॉल्व करवाएंगे आपसे। क्योंकि अगर सारा चीज़ एक सिस्टमेटिक टाइप वाइज चलेगा तो सॉल्व करने में भी बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग अब बात करेंगे कि पूरे मैथ में आखिर सिलेबस क्या है। ये तो हम लोग अंक की बात की है कि इतना अंक का रहेगा, किस टाइप का प्रश्न रहेगा, कितने प्रश्न हम लोग को हल करना है, कितने छोड़ना है, ये सारा हम लोग देखें। अब हम लोग देखते हैं कि किस चैप्टर से एग्जाम में कितना प्रश्न बनता है, क्योंकि टोटल तो 100 प्रश्न बनते हैं। तो एग्जाम में टोटल सिलेबस जो है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग कितना एग्जाम में प्रश्न पूछता है, कौन सा टॉपिक से ज़्यादा पूछता है, कौन सा टॉपिक से कम पूछता है। जो टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछेगा उसको हम लोग थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। जिससे थोड़ा कम पूछता है एग्जाम में, फोकस किया जाएगा, उस पर भी हम लोग करेंगे, प्रश्न करेंगे, लेकिन थोड़ा उस पर कम किया जाए। ज़्यादा एग्जाम में जहाँ से पूछता है उस चैप्टर को हम लोग ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे अब मैथ्स क्लास 10th मैथ का सिलेबस। ठीक है, तो देखते हैं।